इसका टेस्ट नंबर 8 है, उसको लेके आ गए हैं। आज का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। क्या पूछ रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है कौन सी। तो इसका हो जाएगा ये जो है केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, ये गलत है। जो है केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1931 में। 1931 इज राइट आंसर, 1931 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई। रुपे क्रेडिट कार्ड का शुरुआत पूछ रहा है, तो कब की गई, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 2017 में रुपे क्रेडिट कार्ड, भारत के रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 2017 में की गई। 2017 ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है, तो 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए रोटी बैंक पहल भूख मिटाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्नलिखित में से कौन है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। इनमें सभी यानी कि चाइना भी है, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी क्या है विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। भारत भी उसमें ही आ जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। रैयतवाड़ी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो को जो है थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो को माना जाता है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, तो 7 का हो जाए ए यानी कि केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 का हो जाएगा ए यानी कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गाँवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश के 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के, तो ऑप्शन बी यानी कि 100वें संविधान संशोधन के तहत जो है 100 गाँवों को जो है बांग्लादेश को दिया गया था और 51 गाँवों को भारत को बांग्लादेश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। बचपन बचाओ आंदोलन संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 12 की बात करी जाए तो 12 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2002 में जो है 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 में। 13 का हमारा क्वेश्चन है, महाभियोग संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो कितने सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। सदन के कुल संख्या के 1/4 यानी कि 1/4 भाग के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 120वें अनुच्छेद के तहत जो है सदन का भाषा का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 120वें। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 15 का बी हो जाएगा यानी कि 18वां भाग जो है आपातकाल से संबंधित है। 18वां भाग किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी। 16 का क्वेश्चन है हमारा, 15वीं वित्त आयोग की समयावधि क्या है। 15वीं वित्त आयोग का समयावधि क्या है, तो सी हो जाएगा यानी कि 2020 से 2026 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे, कब कराए गए थे, तो 17 का हो जाए डी यानी कि 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे 1971 में। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो 18 का हो जाए ऑप्शन ए यानी कि आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से यहीं से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए थे। 19 का हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है। टिक्का रोग किसके कारण होता है मूंगफली का, तो 19 का सी हो जाएगा, कवक के कारण होता है। कवक के कारण टिक्का रोग होता है मूंगफली में।
इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है कहाँ पे स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाओं पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 21 नंबर का, गन्ने की लाल सड़ास किसके कारण बनती है। लाल सड़ास जो होती है, लाल सड़ास एक रोग है गन्ने की, तो ये किसके कारण बनती है। ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि कोलेटोट्राइक्टम और फेल्केटम की तरह होता है, लाल सड़न रोग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इकोटोन जो है, इकोटोन का क्या अर्थ होता है। इकोटोन का अर्थ होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज राइट है। इकोटोन वो है जो दो बायोमास मिलते हैं, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इकोटोन का निर्माण होता है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अमाशय से बाहर आने वाली अम्लीय अर्धपाचित खाद्य पदार्थ का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो 23 नंबर की बात करी जाए, 23 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पीतरस के द्वारा जो है उदासीनीकरण किया जाता है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है, तो विटामिन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सॉलिड वेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सी हो जाएगा, यानी स्लज के नाम से जो है सॉलिड वेस्ट को जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन ए, यानी कि उपापचय द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं, तो 27 का ऑप्शन डी, यानी कि लसिकानुओं को नष्ट कर देते हैं। HIV जीवाणु जो होता है लसिकानुओं को नष्ट कर देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन। शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। आ रही रवि की सवारी कविता कवि कौन है। आ रही रवि की सवारी के कवि कौन है, तो ऑप्शन ए है, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ऑप्शन बी, यानी कि व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण। स्वप्न का विलोम क्या होता है, स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन 31 की बात करी जाए, ऑप्शन बी इज राइट। जागरण, स्वप्न का जागरण हो जाएगा। 32 का, निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 32 का हो जाए बी, यानी कि धनंजय जो कर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनंजय। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, 33 का ऑप्शन ए, यानी कि अभी उपसर्ग है। कौन सा अभी उपसर्ग है। निम्न में से इच्छावास वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य कौन सा, तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, तुम्हारा मंगल हो इच्छावाचक वाक्य है। 35 का, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। 36 नंबर की बात करी जाए, हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 36 की का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का हमारा दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, तो इसमें से त्रिभुज बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कितना इसमें त्रिभुज है, तो 20 है। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, रजत। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो 39 का हो जाएगा बी, यानी कि फरक्का जो है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, फरक्का। 40 नंबर का हमारे दें, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और क्या बोल रहा है, सही विकल्प को चुनिए, तो इसका हो जाएगा 40 की बात करी जाए, ऑप्शन डी, यानी कि ए बी सी और डी हो जाएगा। करंज, महुआ और जेट्रोफा और अरंडी, ये सभी क्या है, बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है ये सभी का। 41 की बात करी जाए, तो 41 का क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि सी जो है इसमें मेल नहीं खा रहा है। सिलेनियम ऑक्साइड जो है गहरा नीला रंग, ये गलत है। फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 42 का, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CF2Cl2। फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या, CF2Cl2। 43 का, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि है, एंटीसेप्टिक औषधि पूछ रहा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का हो जाएगा, एक्रीफ्लेविन जो है, एक्रीफ्लेविन और एंटीसेप्टिक औषधि है। 44 का हो जाएगा, निम्न में से किसका उपयोग बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है, बिजली जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑप्शन ए, यानी कि पायरीन का यूज किया जाता है, पायरीन का। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है, ट्यूब बनाने में किसका यूज होता है, तो पॉलीप्रोपाइलीन का प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है।
कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। 47 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है? तो अल्फा परिवर्तन का उदाहरण इसमें कौन है? तो ऑप्शन ए यानी कि 88 रेडियम 226 हो गया। 88 रेडियम 226 इसका परमाणु संख्या 88 रेडियम और इसका मास दिया है 226 से क्या होगा? 86 से 224 हो गया, घट के रेडॉन बन गया। 48 का हो जाएगा ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत्य संबंध को प्रदर्शित कौन करता है? तो 48 का सी हो जाएगा, यानी कि R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? √D1/D2/D1 हो जाएगा। D2/D1 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं? सोरेल सीमेंट किसे कहते हैं? तो MgCl2 into 5MgO into XH2O को क्या कहते हैं? सोरेल सीमेंट कहते हैं। लिथियम बिहार में किस जिले में पाया जाता है? तो लिथियम की बात करी जाए तो ऑप्शन ए यानी कि गया में लिथियम पाया जाता है। गया में बिहार में लिथियम पाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता से पहले बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो 51 का डी यानी कि सोन नहर प्रणाली। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? लिमोनाइट में लोहे की मात्रा तो 40 से 50%, 50%। 53 का है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो हो जाएगा 53 की बात कर जाए ऑप्शन बी यानी कि अंगोरा बकरी का क्या हो जाएगा? अंगोरा बकरी का हो जाएगा खरगोश से अंगोरा ऊन जो है खरगोश से मिलता है। पश्मीना की बात करी जाए तो 53 का हो जाएगा आपका जगह बी यानी कि अंगोरा का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 53 का बी हो जाएगा। अंगोरा का डी हो जाएगा, यानी कि अंगोरा जो है खरगोश से प्राप्त होता है। और 2 का सी हो जाएगा। पश्मीना जो है पश्मीना बकरी से मिलता है। लिटिस्यू कहाँ से मिलता है? लिटिस्यू की बात करी जाए तो लिटिस्यू भेड़ से मिलता है। और सहतूत जो है तिब्बत एंटीलोप से मिलता है। ये ऊन का प्रकार दिया हुआ है। माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ओलंपस जो है किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ट्रूडोस का है। यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है? यूक्रेन का निकोपोल जो है किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है? तो 55 का डी मैग्नीज। 56 का शीशचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शीशचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी इज राइट, आंध्र प्रदेश में शीशचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। 57 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध यानी सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है? अफगानिस्तान में किस नदी पे तैयार किया जा रहा है? तो अफगानिस्तान में किया जा रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिरूद नदी पे। 58 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 59 का ऑप्शन बी यानी कि कानपुर में स्थापित किया गया था, कानपुर में। 60 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वॉइस, वुड फील्स हार्ड। तो 60 का ऑप्शन ए यानी कि वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ड। चूज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। केयरलेस का क्या हो जाएगा? केयरलेस का दोस्तों क्या हो जाएगा 60 का? तो केयरलेस की बात करी जाए तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केयर हो जाएगा। 62 नंबर का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 62 का डी हो, 62 का हो जाएगा सी यानी कि परसीव हो जाएगा, परसीव। 63 नंबर की बात करी जाए, 63 का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसलेट गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मैंने उसे हंसाया, तो इसका क्या हो जाएगा? बी यानी कि आई मेड हिम लाफ। 64 नंबर का, नेवर डिड ही केम हियर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड नेवर का हो जाएगा 64 का सी यानी कि एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब है। सिनोनिम ऑफ नेब का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट है, रग हो जाएगा, रग। विल ओ द विस्प मीन्स क्या होता है? तो 66 का बी यानी कि एन हो जाएगा, एन अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा, अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा।
67 का हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्विचेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा है। ही लुक्स डैश हिज फादर, तो 67 का ए यानी कि आफ्टर। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन बी इज राइट आंसर हो जाए 9:6:4। 69 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 70 नंबर की बात करी जाए ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाए 3 मीटर। 71 नंबर की बात करी जाए ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाए। 72 की बात करी जाए 72 का बी हो जाएगा। और 73 का जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 6 माह हो जाएगा। 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा 20। और 76 की बात की जाए तो 76 का सी हो जाएगा 16। 77 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर -3 -4। 78 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ओम का नियम, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम किसका होता है? V/IR किसका नियम होता है? तो ओम का नियम होता है। कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो 79 का सी हो जाएगा, यानी कि गामा किरणों को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट सी। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों करता है ठंडा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 81 नंबर का, यदि किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा गति की प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? तो 81 का डी हो जाएगा, यानी कि क्यू बराबर चेंज भी प्लस ओमेगा हो जाएगा। 82 नंबर का, यदि दो लेंसों का फोकस दूरी f1 और f2 हो तथा दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो 82 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस माइनस d/f1 - f2। टिट्रोन व नेरेडई किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो टिट्रोन और नेरेडई किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो 83 का ऑप्शन बी इज राइट है, वरुण। 84 द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव का द्वैत प्रकृति के अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो 84 का ए यानी कि डी ब्रोगली। निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? तो 85 का ए यानी कि नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। बाकी बात भास ने लिखा है। चारुदत्त, स्वप्न वासुदेवता और उरुभंग ये सभी भास के द्वारा रचित है। सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्नलिखित में से किससे निर्मित था? सोमनाथ मंदिर जो है किस से निर्मित था? तो लकड़ी से निर्मित था पहले। सतासी नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संगम काल में चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? चोल की बात करी जाए तो चोल का क्या था? तो 87 का सी हो जाएगा, और बाघ था। चोलों का राज्य चिन्ह बाघ था। पटना में बाग-ए-जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो बाग-ए-जफर खां का निर्माण किसने करवाया था? तो सईद खां। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था, जिसके निर्माण में निर्णायक देन किसकी थी? तो 89 का क्या हो जाएगा? धीवन एवं विठपाल के। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था? किसको कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। सिराजुद्दौला की हत्या किसने करी थी? तो सिराजुद्दौला की हत्या मोहम्मद बेग ने करी थी। मोहम्मद बेग। भारत में 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन थी? तो 1838 में राजनीतिक कौन सी संगठन स्थापित हुई थी भारत में? तो ऑप्शन डी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किसकी भाषा को पंचमेल खिलाड़ी कहा जाता है? किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट है। कबीरदास की भाषा कैसी? पंचमेल खिचड़ी। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान करी? तो 94 का ऑप्शन सी यानी कि 1229 में। प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किसने करा था? तो ऑप्शन बी यानी कि राजराज प्रथम ने। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य 11 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभामंडल में स्थापित किया गया? तो इसका हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए यानी कि 15 लाख किलोमीटर।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 97 का ऑप्शन ए यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण किस ऋषि के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो है किस ऋषि के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन सी यानी महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखा गया। ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने करी? चक्र 2 की शुरुआत किसने करी? तो ऑप्शन ए इज राइट, सीबीआई के द्वारा किया गया। 100वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो 100 का हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों। पियानो वादक डेनियल बेरेलबोइम और शांति कार्यकर्ता अली बाबू अववाद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।